उत्तराखंड कह लो या देवभूमि कह लो, इस प्रदेश की जितनी विशेषता गिन लो उतनी कम है। इस प्रदेश के अंदर ना सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक विशेष गुण है, बल्कि सांस्कृतिक विशेष गुण भी है। मंदिरों से भरा यह प्रदेश हमारी देश की सांस्कृतिक इतिहास का एक बहुत अहम हिस्सा है। गढ़वाल और कुमाऊं में बटे हुए ये पहाड़ 150 से ज्यादा मंदिरों का घर है। ज्यादा मंदिर गढ़वाल में है, लेकिन कुमाऊं में भी कम नहीं। एक ऐसा मंदिर है कुमाऊं में जो बहुत लोगों से अनजान है, लेकिन सांस्कृतिक मायनों में बहुत महत्व रखता है। जागेश्वर धाम या दारू का वन। देवदार के जंगलों से ढका हुआ यह मंदिर बहुत सुंदर है एवं एक सांस्कृतिक धरोहर है। जागेश्वर धाम के 2 किलोमीटर के घेरे में पाए जाने वाले देवदार के वृक्षों के अलावा उस जगह में काफी दूर तक कोई देवदार का वृक्ष नहीं है। जागेश्वर धाम हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक आस्था का केंद्र है। जागेश्वर धाम भक्तों के अतिरिक्त अन्य पर्यटकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। जागेश्वर धाम में 124 से भी ज्यादा छोटे बड़े मंदिर हैं। लगभग सारे मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं, लेकिन कुछ मंदिर अन्य देवी देवताओं के भी हैं। पुराने समय में किसी प्रसिद्ध मंदिर के निकट एक गांव बसाया जाता था और उन गांव के निवासियों की जिम्मेदारी होती थी कि उस मंदिर का संरक्षण एवं ख्याल रखा जाए। जागेश्वर मंदिर के पास का गांव भट्ट लोगों का गांव है। भट्ट परिवार के लोग इस मंदिर का संरक्षण करते हैं और मंदिर की पूजा पाठ का भी ध्यान रखते हैं। मंदिर के महंत कुछ समय पश्चात बदल जाते हैं और नए पंडित नियुक्त किए जाते हैं। जागेश्वर धाम की देखरेख बहुत हद तक अच्छे से करी जाती है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी कमियां हैं जिन्हें सुधारने की कोशिश करी जा रही है। हाँ जी, जागेश्वर धाम में आप लोगों का स्वागत है। हमारे भारतवर्ष में पूरे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उसमें से जागेश्वर जी जो हैं वो 8 नंबर में आते हैं। नागेश्वरम दारुकावनी, नागेश्वर जागेश्वर यागेश्वर इनका नाम है। दारुकावनी देवद्वार के वन के बीच में अष्टम ज्योतिर्लिंग जागेश्वर जी वो विराजमान है। तो नागेश्वर क्योंकि नागों के देवता में रहे और जागेश्वर जागृत अवस्था में रहे। नागेश्वर और जागेश्वर तो जागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं। भगवान 125 मंदिरों का समूह है। इसमें मुख्य भगवान के पहले द्वारपालों की पूजा की जाती है। उसके बाद सर्वप्रथम गणेश जी महाराज हैं। उसके बाद भगवान शंकर और माँ पार्वती अर्धनारीश्वर स्वरूप प्रकट हैं। उसके बाद हनुमान जी हैं। हनुमान जी का हमारे नवग्रह समूह है। माता पुष्टि देवी हैं। उसके बाद महामृत्युंजय महाराज हैं। ऐसे ही परिक्रमा करते हुए पीछे केदारनाथ जी हैं। बाद पुनः हम ज्योतिर्लिंग में आते हैं, वहाँ पे पुनः हाथ जोड़ के फिर हम जाते हैं लास्ट में भैरव जी के मंदिर में। पटुक भैरव जी में वहाँ पे खिचड़ी चढ़ती है। उसके बाद बाहर जाके कुबेर जी का मंदिर है। इस तरीके से यहाँ पे 125 मंदिरों का समूह है। और जागेश्वर इस क्षेत्र का नाम है। भगवान शंकर का नाम नागेश्वर दारुकावनी। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के अनुसार जागेश्वर धाम 2500 साल पहले बना था और कत्यूरी शासन के दौरान इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। कत्यूरी शासन के बाद के राजाओं ने भी इस मंदिर की अवस्था में बहुत सुधार किया था और इस मंदिर की देखभाल भी करी थी। 2500 साल पहले बना हुआ यह मंदिर आज भी सौंदर्य की एक प्रतिमूर्ति है। जागेश्वर मंदिर पूर्ण रूप से पत्थर से निर्मित है और इस मंदिर के पास जटागंगा नदी भी बहती है। मंदिर के पीछे वाले स्थान पर मृत लोगों का अंतिम संस्कार भी किया जाता है। कुछ समय पहले तक ये मंदिर इतना प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन अभी कुछ समय से इस मंदिर की प्रसिद्धि में बढ़ाव आया है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी इस मंदिर में आए थे। इस मंदिर और कुमाऊं के अन्य मंदिरों के लिए एक मास्टर प्लान बनाया गया है। उस मास्टर प्लान के अनुसार जागेश्वर को ढकने वाले 800 वृक्ष काटे जाएंगे ताकि एक कॉरिडोर बन सके और लोगों का यहाँ आगमन सरल हो सके। विकास के परिप्रेक्ष्य से यदि देखा जाए तो ये एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय है, किंतु जागेश्वर से जुड़े लोग और वहां के निवासियों के अनुसार ये निर्णय बदलना चाहिए। अब इनकी गिनती के अनुसार तो करीब 800 के आसपास हैं। अब वैसे उसमें मुख्यमंत्री जी ने दोबारा आदेश कर रखा है कि इसको दोबारा वो करेंगे, रोक रखा है। अभी तो फिर रुक गए हैं, अब आगे को देखो क्या होता है। अच्छा। और बाकी ये जो इसको मास्टर प्लान में गया है, अभी पूरा इसका डिक्लेयर नहीं है। हाँ। पूरी यहाँ लोगों की जमीन जो है ये भ्रमित है। पेड़ तो नहीं काटने चाहिए, पेड़ नहीं काटने चाहिए, उन्होंने बदल की व्यवस्था बनानी चाहिए जहाँ पर कि कम पेड़ आए जिससे रोड तो चौड़ीकरण होनी चाहिए। कोई भी गर्मी में टूरिस्ट बढ़ता है तो दिक्कत तो होती है, तो कम पेड़ काटे ना। उससे क्या प्रभाव पड़ेगा कि जागेश्वर की सौंदर्य जो है वो घट जाएगा। जो इसी को लेकर के तो जागेश्वर है ना। हाँ जी। अब पेड़ जो कट जाएंगे तो फिर क्या रहेगा यहाँ। बात तो ये है। हाँ जी। जागेश्वर से कुछ दूर चलते ही एक और मंदिर है जो उतना ही सुंदर और शायद उतना ही महत्वपूर्ण है, वृद्ध जागेश्वर। जैसा कि उस मंदिर के नाम से ही पता चलता है, वृद्ध जागेश्वर को जागेश्वर का पुराना या बड़ा रूप भी कहा जाता है। जागेश्वर जाने वाले हर भक्त से कहा जाता है वृद्ध जागेश्वर जाने को, जहाँ कुबेर जी का मंदिर भी है। कुबेर जी के मंदिर के दर्शन करने के पश्चात जागेश्वर धाम के दर्शन को पूर्ण माना जाता है। वृद्ध जागेश्वर मंदिर की छत पर श्री यंत्र बना हुआ है। ये यंत्र लक्ष्मी जी अथवा धन को बुलाने के लिए बनाया जाता है और वृद्ध जागेश्वर के गर्भगृह अथवा मंदिर के बाकी कमरों में भी बनाया हुआ है। कुमाऊं के जागेश्वर के बारे में बहुत लोग अज्ञात हैं, किंतु इस मंदिर की लोकप्रियता में प्रतिदिन उद्धार हो रहा है और प्रधानमंत्री की कॉरिडोर स्कीम इसका एक अहम कारण है। जागेश्वर धाम पौराणिक रूप से तो महत्व रखता ही है और साथ साथ सांस्कृतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जागेश्वर के साथ कत्यूर शासन के राजाओं ने और मंदिरों का निर्माण भी किया था। इनमें से बहुत मंदिर ऐसे हैं जो समय और प्राकृतिक आपदाओं के कारण खंडित हो गए और कुछ तो ऐसे भी हैं जिनके अवशेष भी धरती के नीचे दफन हैं। आइए चलते हैं जागेश्वर धाम से थोड़ी दूर कुछ और स्थानों की तरफ। जागेश्वर धाम से थोड़ी ही दूर कुछ गांव हैं, बंडर गांव और हाट बसूली देता गांव। बंडर गांव जागेश्वर से कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर है और इस गांव के अधिकतम लोगों का कुल नाम भंडारी है। बंडर गांव के पास कुछ कत्यूर शासन के समय के बने हुए मंदिर हैं, जैसे राजकोट, और कुछ मंदिरों के अवशेष भी मिले हैं। इस गांव के प्रधान ने कुछ और लोगों के साथ मिलकर अपने निकट स्थानों पर उत्खनन शुरू करवाया। उत्खनन के कुछ समय पश्चात उन्हें कुछ प्राचीन मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए। मंदिर के ऊपर लगे हुए कमल से लेकर भगवान शिव के भक्त नंदी की भी मूर्ति प्राप्त हुई। ये सब अवशेष प्राप्त करने के पश्चात
आसपास के कुछ गांव के लोगों ने एकत्रित होकर उन्हीं स्थानों पर पुनः मंदिर स्थापित करने का निर्णय लिया और इस निर्णय पर सक्रिय रूप से काम शुरू कर दिया। उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं और बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना पूरा जीवन लगाकर इन विलुप्त होती वस्तुओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यशोधर मटपाल जी, जिन्हें अपने काम के लिए पद्मश्री दिया गया था, कुमाऊं के पहाड़ों के लिए काम कर रहे हैं। प्लीज थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, मेरा स्पेशलाइजेशन हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजी में है और उसमें केव पेंटिंग पर मेरा सब्जेक्ट रहा। तो मैंने यहाँ कुमाऊं में 2 साल में करीब 60 साइट खोजी यहाँ, और भारत सरकार का पब्लिकेशन है ये आपके पीछे जो है, रॉक आर्ट इन कुमाऊं हिमालय। तो वैसे उत्तराखंड का है, चूँकि उसमें आंदोलन चल रहा था, उन्होंने कहा उत्तराखंड मत लिखिए आप। तो ये इसका जियोलॉजिकल नेम है कुमाऊं हिमालय, पूरा देहरादून तक सारा कुमाऊं माना जाता है। तो जो भूगर्भ के रिकॉर्ड में, क्योंकि वो अलग अलग नेपाल हिमालय है, कुमाऊं हिमालय, हिमाचल हिमालय, ऐसे तो ऐसे उन्होंने बांट रखे हैं। तो लेकिन इसमें पूरी 60 साइट का है। आए थे हमको 40 साल हो गए यहाँ। तो पहली समस्या थी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी नष्ट हो रही है। तो मकान जो पुराने थे वुडवर्क पर, मैंने उसमें 2 वॉल्यूम तैयार किए। एक तो ये पीछे आपके है उत्तराखंड का काठ शिल्प है, उसके नीचे है तो कुमाऊं वुडवर्क। कुमाऊं वुडवर्क जो था ये आपका क्राफ्ट म्यूजियम से, इसके लिए उन्होंने 2 साल का वो दिया था। मैंने 90 गाँव की सर्वे करी और पूरा जितना बचे हुए जो अभी मकान गिरते हैं मकान, उन सब की फोटोग्राफी करी खुद ही और उनके बारे में लिखा, लकड़ी के बारे में कारपेंटर से इंटरव्यू किया। तो ये काम हमारा यहाँ लगातार रहा कि म्यूजियम का एक ऐसा भी है कि जो बाहर जो चीज़ें नष्ट हो रही हैं। फिर एक मैंने यहाँ के कस्ट्यूम्स एंड ऑर्नामेंट्स पर ये पीछे पुस्तक लिखी द वेनिसिंग रेनबो, ये भी अभी धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। पहनावे पूरे उत्तराखंड के महिलाओं के, खासकर जनजातियों की, उस पर काम किया। दूसरा एक काम ऐसा किया कि जो मेरे करीब लगभग 250 आर्टिकल हैं, तो मैंने सबको, और कई विदेशी जर्नल्स में भी हैं, कई बार ऐसा होता मिलते नहीं हैं। मैंने पूना से किया था PhD, तो इसलिए पूना की लाइब्रेरी बहुत बड़ी है, तो वो चीज़ें और जगह मिलती नहीं हैं। तो इसलिए हमने क्या किया कि जितने मेरे आर्टिकल थे उनको हमने किताबों के रूप में, कलेक्टेड पेपर्स के रूप में छपवा दिया है। उत्तराखंड के जागेश्वर को लेकर बहुत सारी मान्यताएं हैं, ऐतिहासिक अथवा धार्मिक, किसी भी रूप से माना जाए, लेकिन ये मंदिर उत्तराखंड और खासकर कुमाऊं के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इस मंदिर के लिए पर्यटन में वृद्धि जरूर होनी चाहिए। कुमाऊं के इस ऐतिहासिक मंदिर के बारे में और लोगों को भी पता लगना चाहिए। जागेश्वर धाम लोग जरूर आए और उस जगह से मिलने वाली शांति का अनुभव करें, और साथ ही साथ मंदिर और उसे ढकने वाले देवदार के वृक्षों के सौंदर्य का भी आनंद उठाएं। किंतु इस कारणवश मंदिर की सुंदरता को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। जागेश्वर धाम पर्यटक जरूर जाएं, किंतु वहां जाकर कूड़ा ना फैलाएं। पहाड़ी में कहते हैं ना, पहाड़ घुमन जरूर आया, कूड़ कबाड़ झन फैलाया। उत्तराखंड की धरती में छुपी हुई हैं कई अनोखी कहानियां, और एक ऐसे ही छुपा हुआ है जागेश्वर धाम का इतिहास। यहाँ की धरती मंदिरों की कथाओं से भरी हुई है, जहाँ कत्यूर शासकों ने अपने चमत्कार दिखाए थे। लेकिन ये सारे मंदिर अभी तक पूरे तौर पर खुल के सामने नहीं आए हैं, क्योंकि खनन का काम अभी तक लंबित है। पर इंतजार कीजिए, क्योंकि जल्द ही ये मंदिर आपके सामने होंगे, और उनके रहस्य और इतिहास भी। क्या होगा जब ये मंदिर आपके सामने आएंगे? क्या छुपा है इनकी दीवारों के पीछे? जानने के लिए बने रहिए। इस प्रसंग में हमने कुमाऊं में स्थित जागेश्वर धाम के बारे में जानकारी हासिल करी। अगली बार देवभूमि के किसी और अज्ञात और महत्वपूर्ण मंदिर के बारे में जानने के लिए आप तत्पर रहिएगा।
है।